प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर आप गुज़र रहे हैं। आपको लग रहा है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना वो चाबी है जो आपके हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। एक वचन मैं पढ़ूँगी। उम, याकूब की किताब 5 अध्याय 16 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने-अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तो वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आप प्रभु के नाम पर जब विश्वास किए हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु आपके पापों को, आपके गुनाहों को माफ कर दिए हैं, क्षमा कर दिए हैं। आप क्या हो गए? आप धर्मी जन हो गए हो, आप प्रभु के चुने हुए लोग हो गए हैं। आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, वो चंगे हो जाएंगे, उनके जीवन में काम होने लगेंगे। आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करोगे, काम होने लगेंगे। अ, जिनके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा है, असफलता है, उनके जीवन से रुकावटें, बाधा, असफलता चली जाएँगी और प्रभु के आशीष आएँगे। परमेश्वर की सफलता अ, आएगा उनके जीवनों में, उनके कामों में। इसलिए आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, वो चंगे हो जाएँगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप क्या हो? धर्मी जन हो, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इसलिए आप अपने पापों को जब परमेश्वर के सामने मान लिए हैं, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर दिए, आपके गुनाहों को माफ कर दिए हैं। क्योंकि जब आप प्रभु के नाम पर विश्वास किए हैं, तभी आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आप क्या हो गए हैं? तब धर्मी जन हो गए हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो गए हैं। आप जिसके लिए भी आप प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में काम होने लगेंगे। यहीं पर परमेश्वर कहते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो चंगे हो जाएँगे और उनके जीवन में काम होने लगेंगे। उनके जीवन की जो रुकावटें हैं, जो बाधा है, जो बीमारियाँ हैं, सब दूर होने लगेगी। इसलिए आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो अब आपके जीवन में तो काम होगा, लेकिन जिनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो लोग चंगे हो जाएँगे, उनके जीवन में भी काम होने लगेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे। हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के रखे। प्रभु इसके लिए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके वादा के लिए, आपके प्रॉमिस के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु, सुंदर से सामने प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने कहा है कि जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, तो चंगे हो जाएंगे। आप जब
दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो वे चंगे हो जाएँगे, क्योंकि आप एक क्या हैं, धर्मी जन हैं। आपने प्रभु के नाम पर जब विश्वास किया है, उसी समय परमेश्वर ने आपके गुनाहों की, आपके पापों को क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया प्रभु। और आप क्या हो गए, धर्मी जन हो गए। और धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो चंगे हो जाएँगे। जिनके लिए भी आप प्रार्थना करोगे, उनके जीवन की रुकावटें, बाधा, असफलता दूर हो जाएँगी और उनके जीवन में काम होने लगेंगे। और उनके जीवन में जो रुके हुए काम है वो बनने लगेंगे और हर रुकावटें, हर बाधाएँ दूर होने लगेंगी। क्योंकि आप एक धर्मी लोग हैं, आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आप प्रभु के नाम पर विश्वास किए हैं, आप प्रभु के पीछे चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। तो आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में काम होने लगेगा। तो आप धर्मी जन हैं। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे चुना प्रभु, कि हम सबके प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के जीवन में काम हो रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हुआ तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर आशीष दे दिया और किसी से उधार नहीं लेंगे, वरन देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु देने वाले बना दिया और किसी से उधार नहीं लेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में हैं और इनको घाव चोट लगी है, प्रभु ने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। प्रभु, जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, जितने लोग बीमार हैं, प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा और तेरे घाव चोट पर मलहम पट्टी करूंगा। परमेश्वर आपका इलाज करेंगे, आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी लगाएंगे और आपका जो घाव चोट है बहुत ही जल्द ठीक होगा। और आपकी जो बीमारियां हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव पर मलहम पट्टी करूंगा। परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, आपकी दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियों से। प्रभु ने कहा है कि नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारी ऐसी समय में आज्ञा देती है, सुख कोड़े खाने से आप चंगे होने जा रहे हैं। प्रभु ऐसे समय में आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में दुख है, परेशानियां, बीमारियां हैं, रोग इसी समय में आज्ञा देती है, सुख के नाम से उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ दे। जिनके भी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, अकड़न है, इसी समय में आज्ञा देती है, सुख के नाम से उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं। जिनके भी शरीर में है टाइफाइड बुखार, इसी समय में आज्ञा देती हूँ, टाइफाइड बुखार की बीमारी लेकर यीशु के नाम से, चौथ की बीमारी अगर यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं। जगह प्लेट डाउन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। इनको टाइफाइड बुखार इसी समय में आज्ञा देती हूँ, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं। इनको शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी है, इसी समय में आज्ञा देती है, यीशु के नाम से निकल जाए। उनके जीवन को छोड़ दो, उनके शरीर को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी निकल जाए, यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इस समय मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से निकल जाए। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, आंतों की सूजना, लीवर का प्रॉब्लम, इसी समय मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से उनके जीवन, के शरीर को छोड़ दे। हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी की बीमारी,
गले में खराश की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से, इसी समय निकल बीमारियां, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। सारी बीमारियां मैं तुझे आज्ञा देती हूँ इसी समय, सारी बीमारियों को मैं इसी समय 18वें आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांध के तुझे अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने हर एक बीमारियों से प्रभु छुटकारा दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, वो आपने कहा है कि तेरा वंश फिर तभी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों प्रभु सही रास्ते पर ला दिए प्रभु, जिनके बच्चे गलत रास्ते में चले गए थे प्रभु, आपने सही रास्ते पर ला दिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आने वाले समय प्रभु आपके बच्चे को सफल करेंगे और प्रभु ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, आपके चेहरे के तेज प्रभु के चेहरे पर चमकने पाए प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा मैं जितने लोगों का जन्मदिन मैं ब्लेस करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, मैं इस वचन के द्वारा आप लोग को ब्लेस करते हूँ प्रभु, आपके नाम को महान करेंगे और आप लोग आशीष का मूल होंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गया प्रभु, उन पर दया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, जैसे आपने सारा पर दया किया, अन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे अपने बेटे पर दया करे प्रभु और गर्भ का प्रतिफल प्रभु दे। धन्यवाद प्रभु, प्रभु आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु, आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देख गए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने लोगों प्रभु के काम पर आशीष दे प्रभु, जो भी काम करते हैं प्रभु, आप अपने लोग प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छे बिजनेस से ब्लेस करे, घर की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, और प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करे प्रभु, जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनका प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से प्रभु। प्रभु आप अपने लोगों के घर में प्रभु अपने प्रेम, अपनी शांति, अपना आनंद, अपना खुशियाँ प्रभु बनाए रखे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सुख शांति समृद्ध प्रभु उनके घरों में आए प्रभु, के आशीष प्रभु उनके हर एक काम में आए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दे दिए प्रभु, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते प्रभु, जो भी मेरे प्यारे प्रभु उनके शादी में कमी घटी प्रभु, आपकी महिमा में से प्रभु सारी जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन बच्चों का पेपर हो रहा है प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रभु, ताकि प्रभु अच्छा से तैयारी करके जाए प्रभु, अच्छा से प्रभु वहाँ पर पेपर देने पाए प्रभु, जब अच्छा से पेपर देने पाए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि वो अच्छा से पेपर देकर आए प्रभु, आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु, जब अच्छे नंबरों से पास होने पाए तो प्रभु की महिमा को करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करे प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु,
अपने चिंता से छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग डरते बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, डरावने सपने देखते हैं, जिस समय माँ कह देती सुख के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने, समस्या सुख के नाम से चले जाए। और जब रात में सोएं तो सुख भरे चैन भरे मीठी नींद से सोएं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहो तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे और आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। आप जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।